हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब जमील है और आज से तकरीबन 1 महीना पहले 22 मई 2024 को मेरे 22 मई ना 2024 में जब मैं अपने सैलून पे अपने काम पे जा रही थी तो 2 शूटर्स इन द ब्रॉड डे लाइट दे केम और मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे मेरा फ़ोन ले लें। मुझे पता था कि ये जब शूटर्स ने दरवाज़ा ही खोला तो मुझे पता चल गया कि जो शख्स मुझे 3 महीने से धमकी दे रहा है ये शूटर्स उसने भेज दिए हैं। बट वो शख्स कौन था? वो शख्स मेरा शौहर था। तो मैं समझती थी कि मैं उसके 2 बच्चों की माँ हूँ, 8 साल का हमारा रिश्ता है, शादी हमारी कायम है। तो ये जो धमकी दे रहा है ये जैसे 8 साल से मुझे टॉर्चर करता आ रहा है, ये भी उसी टॉर्चर का एक हिस्सा है। बट आई वॉज़ रॉन्ग एंड ही वॉज़ राइट। उसने मुझे शूटर से शूट कराया। एक औरत होते हुए 6 गोलियां मेरी बॉडी से आर पार हुई। एक गोली बाकायदा शूटर को कहा गया कि इसके मुंह में मारी जाए बिकॉज़ वो इनसिक्योर था। उसको इनसिक्योर इस चीज़ ने किया कि उसे लगा कि अब इसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। तो जानता तो था कि मुझे उसने 8 साल कितनी अजियत दी है, तो उसे शायद ये लग रहा था कि ये लड़की अब शायद मुझे छोड़ देगी। और मुझे ये लग रहा था कि मेरे बच्चों का बाप है, 2 बच्चे हैं हमारे। बेशक वो बच्चों पे भी जुल्म करता है बट बाप तो है ना, बच्चा खून तो उसी का। तो ये ऐसा नहीं करेगा। बट उसने ये किया, ना सिर्फ ये किया, सरीहन किया। मेरे पास उसकी ऑडियो मैसेजेस, उसकी वीडियोस हैं जो कि मैंने अपनी बहन और फैमिली के कहने पे रिकॉर्ड करवा ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी अपने फ़ोन में, क्योंकि वो कहते थे कि चलें आप रिकॉर्ड कर लें, खुदा न खास्ता काम आ जाएंगी। वो वीडियोस और वो जमील खान के मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें ही हैज़ मॉक्ड द पुलिस, ही हैज़ मॉक्ड द गवर्नमेंट, जुडिशरी। उसने अपने इन्फ्लुएंशियल होने की बिना पर 4 पैसे जो पता नहीं उनके पास कहाँ से आ गए, उनकी बिना पर, इन्फ्लुएंशियल होने की बिना पर उसने दावे किए कि मेरा पुलिस, अदालत, गवर्नमेंट, मीडिया कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें गोलियां मारूंगा। और ये बात एक ऐसा मजाक लगती थी मुझे 3 महीने कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि हर इंसान को हुकूमत का, मीडिया का, पुलिस का डर होता है। बट वो बंदा कहता था कि मुझे डर नहीं लगता। ये वाक़या होता है आज से तकरीबन 1 महीना पहले। किसी ना किसी तरीके शायद मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। नहीं तो एक गोली के बाद बचना मुश्किल है। अल्लाह ने मुझे 6 गोलियों के बाद नई ज़िंदगी दी। मैं 20 दिन तड़पती रही हॉस्पिटल में। मेरे ज़ख़म ऐसे थे कि डॉक्टर्स 15 से 20 दिन मेरी सर्जरी नहीं कर पाए। उन्होंने तीसरे हफ्ते में जाके मेरी सर्जरी की, क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसे थी। आप खुद सोचे कि एक औरत की बॉडी में 6 बुलेट्स उतारी गई। और मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं उसकी फैमिली के प्रेशर से तंग आ गई थी। मेरा कसूर ये था कि जिस इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मैंने जमील के इसरार पे, जो कि उसने 3 साल किया, उसके बाद जाके मैंने इसकी फैमिली की रजामंदी के बाद इससे शादी की। तो मैं दूसरी बीवी थी, मैं पंजाब से थी और अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा मैंने मीडिया में काम किया था। मेरा कसूर ये था। और अब जब मैं उसका जुल्म और उसकी अजियत बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं थी और उसको पता चल गया था कि ये लड़की अब शायद अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तो उसने एक बहुत ही अहमकाना शर्त रखी। मुझे कहने लगा जो बिज़नेस जो कि मैंने अपने फैमिली से पैसे बोरो करके स्टार्ट किया था, अपने रिलेटिव से, मुझे कहने लगा कि मेरी पहली बीवी जिसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, आप इसको इसमें 50% का पार्टनर रखो। जिसमें मैंने साफ इनकार कर दिया। 8 साल टॉर्चर, मार सह सह के मैं थक गई थी और अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने मुझ पर 6 बुलेट्स फायर करा के मुझे मरवाने की कोशिश की बाय हिटमैन। ये मैंने आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बताया। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 5 साल की। आपको पता आजकल 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार होता है, उसको पता है कि ये सब उसके बाप ने किया। उसकी नज़रें और उसकी ज़ुबान हर वक्त मुझसे ये सवाल करती है कि तुम ठीक कब होगी, मैं तुम्हें, अब कैन आई हग यू,
ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं इस सारी तकलीफ़ से अकेली गुजरी। पुलिस ने जब से मैडम मरियम नवाज़ शरीफ, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जब ये बात मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचा के और किसी तरीके मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ तक, साहबा तक पहुँचाई, नो डाउट शी टूक एक्शन फॉर विच आई एम ग्रेटफुल, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो पुलिस ने भी इस चीज़ को सीरियस लिया और अभी भी पुलिस जो है इस केस को कर रही है, फॉलो अप ले रही है, बट एट अ स्नेल स्पेस। जितने वसाइल पुलिस के पास हैं उनको बरूएकार लाते हुए वो मेरे केस को देख रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है और मेरी जो होप और उम्मीद है और जो मैं देख रही हूँ, वो कहते हैं ना अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी नज़रें हैं किसी की तरफ, तो वो है मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ, जो कि पहली दफ़ा एक पंजाब की वज़ीर आला इलेक्ट हुई हैं। मैं समझती हूँ कि उनका टेस्ट भी है, मेरी उनसे गुजारिश भी है कि मैडम आप एक औरत हैं, आप एक माँ हैं और आपकी हुकूमत में, आपके दौरे हुकूमत में एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, दिन दहाड़े उस पर 6 गोलियां चलाई गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पे मुझे इतना तो यकीन है कि मुझे मेरे साथ हुए हुए जुल्म की जो है उसका इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ये इंसाफ मुझे आप दिलाएं, ताकि वर्किंग वूमेन जिनको आप सपोर्ट करती हैं और आप उनको हमेशा से सपोर्ट करती हैं, मैं चाहती हूँ आप उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं कि अगर एक औरत के साथ, एक औरत के दौरे हुकूमत में जुल्म होगा तो जुल्म करने वाले दरिंदे नहीं बचेंगे। और दरिंदा भी ऐसा जो कि मौक करता है हुकूमत को, जो कि मजाक उड़ाता है अदालतों का। मेरे पास सबूत हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेजेस पे, मीडिया में, पुलिस के पास सबूत हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स और उसके मैसेज जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस और हुकूमत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्या हम जंगल में रहते हैं कि कोई भी भेड़िया आएगा वो किसी भी औरत पे आके वार करके चला जाएगा और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा? तो वो सीधा मजाक हमारी हुकूमत का उड़ा रहा है। तो मैडम मैं गुजारिश करती हूँ कि ये जो केस है इसको टॉप प्रायोरिटी दें। आई नो आपने बहुत मेरी हेल्प की है, आपके कहने पे ऑपरेशंस पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की है, बट जितनी तेज़ी से यह काम होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली उतनी तेज़ी से इस केस को सॉल्व नहीं किया जा रहा। और आपसे मेरी गुजारिश है एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कि मेरे मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। आपने मुझसे वादा किया था कि किसी भी औरत के साथ जुल्म होगा तो उस पर जल्द एक्शन लिया जाएगा, बट बहुत स्लो जो है मेरे केस पे कार्रवाई हो रही है। वो शख्स इतना क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है, ही नो ऑल द टैक्टिक्स, और वो तो क्लेम भी कर चुका है कि हुकूमत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो खुदारा इस चीज़ को गलत साबित करें, इस चीज़ को गलत साबित करें कि अगर औरत पे आपकी दौरे हुकूमत में जुल्म होगा तो वो शख्स बचेगा नहीं। एक्चुअली 3 महीने से जमील खान मुझे मैसेजेस में भी और सामने भी, इन पर्सन भी, ही वॉज थ्रेटनिंग मी, बट मैं कोई इसी खुमार में थी कि शायद बच्चे हैं, ऐसे कैसे करेगा और मेरी कसूर ही क्या है जो ये ऐसा करेगा। बट जैसे ही शूटर ने आके मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, मैंने उसको कहा मुझसे मेरा फ़ोन ले लें, क्योंकि मैं शायद कुछ फहमी में थी कि शायद कोई डकैत होगा। बट उसने डायरेक्टली दोनों तरफ से, दोनों शूटर्स ने मुझ पे अटैक किया, एंड दैट वाज डेफिनेटली अ मर्डर अटेम्प्ट। दैट वाज नॉट टू डैमेज मी, दैट वाज टू किल मी। मुलजिम का नाम बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद जमील, हु इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्लान। क्या सियासी सब लोग हैं, क्या हो रही है? भाई उसके पास 4 पैसे हैं, सियासी असर व रसूख तो मेरा नहीं ख्याल इतना है उनका। हाँ, कुछ कोयटा की, बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात हैं जिनके साथ उसका ताल्लुकात हैं, जिनको मैं नहीं समझती कि वो इस दिनों ने जुर्म में उसके साथी बनेंगे। तो यूज़ वो अपने पैसे को काट रहा है।
लगेगा कि आप उनके 2 बच्चों की माँ हैं, तो जब फायरिंग हो गई, FIR हो गई, तो उसके बाद कोई पशेमानी उसको हो रही हो, उसने मुराबता करने की कोशिश की हो, और पुलिस जो है वो क्या उज़र पेश करती है, क्यों नहीं अभी तक उसको गिरफ्तार कर सकी? जिस इंसाफ की तलाशी में हुई आप यहाँ पर आए। जैसे ही मुझ पर फायरिंग हुई उसकी कॉल आई, उसके उस खबरी को, जो मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे घर का ड्राइवर उसको इन्फॉर्मेशन जिसने दी थी कि ये घर से निकल गई है, मेरे घर के ड्राइवर ने, मैं बिल्कुल नावाकिफ़ थी इस बात से, तो उसी ड्राइवर को मुझे मेरी मदर बताती है कि कॉल आई है जब ये लोग हॉस्पिटल आ रहे थे, इसने कहा है कि गोली लग गई है। तो कहने लगा कि मैं आ रहा हूँ, जो कि वो नहीं आया, कहते हैं मैं लाहौर आ रहा हूँ, और वो नहीं आया। और देखें, मैं उसकी बीवी हूँ, ये फैमिली है, सबके नंबर हैं उसके पास, किसी एक शख्स को भी उसने कॉल नहीं की। ड्राइवर से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि ये ज़िंदा बच गई है या मर गई है, अगर ये मर गई है तो मैं जाता हूँ, और फिर वहाँ तमाम ड्रामा करके, और आई डोंट नो क्या उसका मोटिव था, लेकिन उसका सबसे पहला मोटिव मुझे मरवाना था, डैमेज करना। जैसे आपने पूछा डैमेज करना मकसद होता तो एक गोली मारी जाती, मुझे नॉन स्टॉप 20 सेकंड एक औरत होते हुए मैंने फायरिंग जो है वो सही है, तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा था ड्राइवर्स को कॉल करके घर के। पुलिस ने, देखें, स्टार्ट में तो अनफॉर्चुनेटली पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा पुलिस का रवैया सबके साथ होता है, ठीक है, नॉन सीरियस बिल्कुल भी नहीं। बट जब 2 दिन बाद मैं थोड़ा बोलने के काबिल हुई हूँ और मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचाया, और शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उन्होंने वाक़ये का नोटिस लेके ऑपरेशंस की टीम को इस केस उनके हवाले किया। तो उसके बाद नो डाउट पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई है, वही अगैन एट स्नेल स्पेस, बहुत स्लोली, जितने उनके पास बेचारों के पास वसाइल हैं वो लोग कर रहे हैं। बट मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा केस है और इसको सॉल्व करना एक इतना बड़ा सवालिया निशान है, ख़ासतौर पे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, एक औरत होते हुए, कि इस पर तो बड़ा स्विफ्टली काम होना चाहिए। इसको अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, पर एक मुजरिम जो है वो गिरफ्तार ही नहीं हो रहा, वो बेल्स क्यों ले रहा है? और अगर उसकी बेल्स एक बेल ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी बेल तो उसकी ग्रांट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि ये सबके नोटिस में आए बात, कि ये छोटी बात नहीं, आज मेरे साथ हुआ है। घर घर की ये कहानियाँ औरतें बोलती नहीं, आई डोंट नो खुदा ने मुझे हिम्मत कैसे दी कि मैं बोल रही हूँ। शायद ये एग्जाम्पल सेट करनी है औरतों के लिए कि अपने ऊपर हुए हुए जुल्म पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि औरतें खामोश रह जाती हैं और ऐसे केस जो हैं दबे के दबे रह जाते हैं। सर हम क्या करें, हम अदालत में जाते हैं तो हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे बेल तैयार होती है। आपका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से भी था, तो इस चीज़ का भी आपके खाम को पता था, लव मैरिज भी की उन्होंने आपसे, आपने जिस तरह बताया कि 3 साल को आपके पीछे लगे रहे शादी कर रहा है, और उसके बाद ऐसी क्या वजह बनी कि आके बाद 6 गोलियों पर आके रुकी है? भाई जब शादी हुई थी उससे 1 महीने बाद ही मुझे मारें पड़ने लगी थी। फिर ज़ाहिर है एक औरत है, मशरक़ी औरत को सिखाया जाता है कि आपने घर बसाना है। तलाक की धमकियाँ, कोर्ट से जाके तलाक नामा बनवा के लाना, 8 साल मैंने ये सहा है। अब आके 3 महीने पहले जब मैंने आई पुट माय फुट डाउन कि अगर तुम मुझे बार बार तलाक की धमकी दोगे मैं आपको छोड़ दूँगी, तो उसे तलाक की धमकी छोड़ के गोली मारने की धमकी दे दी। और इसके पीछे सारा फैमिली है उसकी, जिन्होंने मुझे बज़ाहिर तो एक्सेप्ट किया था, बट कभी उन्होंने एक पंजाबी लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया। वो साफ कहते थे एक तो पंजाबी, दूसरी मीडिया की लड़की, इसको तो हम अपने साथ बैठ के खाना भी नहीं खिला सकते, तुम उसको घर में ले आए हो बहू बना के। तो ये ग्रज था पिछले 8 साल का, जो इवेंचुअली आके 6 गोलियों की सूरत में मुझे सहना पड़ा। मैडम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको शादी के 1 माह बाद ही टॉर्चर शुरू हो गया, तो आपने तब अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब जबकि आपके 2 बच्चे हैं, आपका खानदान हमला हुआ है, पर आप अब बात करेंगे, लेकिन आप तो एजुकेटेड खातून है, हमारा कानून हमें हक देता है कि हम जो है अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। हम लोग जो दूसरों की आवाज़ सुनते हैं, क्या वजह थी कि आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? मैं अपने लिए आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकती कि अनफॉर्चुनेटली मेरा भी ब्रॉटअप एक मशरक़ी ख़ानदान, एक बैकवर्ड ख़ानदान में हुआ है, जिसमें फैमिलीज़ यही कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं। ख़ास तौर पर अगर एक लड़की लव मैरिज करे तो उसको यही कहा जाता है कि
हम अब इस बदनामी को सह नहीं सकते, आपने शादी की है, आप इसको निभाएं। तो मशरक़ी में एक ब्रॉडर एक सिस्टम होता है ना, आपको सपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे सपोर्ट नहीं थी फैमिली की तरफ। जब भी मैं इस बात को बताती कि मेरे साथ ये हो रहा है या वो देखते, तो बच्चों से पहले तो नहीं, बच्चों के बाद ख़ास तौर पे वो यही कहते हैं कि बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। और अब आके देखें, जैसे मैंने आपको बताया सबको कि आई वॉज फाइंडिंग अ वे आउट ना, मैंने वे आउट ही तो निकाला था, अपना बिजनेस स्टैंड किया कि चलो तलाक लूँ या ना लूँ, मैं इससे अलहदा रह के अपने बच्चों को तो पालूँ ना। तो वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हुई। और अब मुझे लगता है कि मैं आज से 8 साल पहले भी किसी भी वक्त अगर इस शख्स से साइड पे होने की कोशिश करती तो ये तब भी ऐसा ही करता, बिकॉज वो एक ऐसे ही माइंडसेट का आदमी। ज़ैनब, ये शूटर ने आपको मुंह में गोली मारने की कोशिश की, तो पुलिस कैसे होगी? और वो लगी है मेरे वो मेरे मुंह में लगी है, एंट्री एग्जिट कैसे लगी है? जी जी। और जो 6 गोलियां दूसरी वो बाजुओं में लगी है? जी, एक गोली मेरे कमर पे लगी है, एक गोली मेरे मुंह पे लगी है, और 3 इस बाजू में और 1 इस बाजू पे, सब गोलियां एंटर होके एग्जिट हो गई। अच्छा, जब आपने जमील से शादी की थी तो शोबिज़ उस वक्त छोड़ दिया था या इस्लाम की खातिर शोबिज़ छोड़ा? वो भी बयान जमील खान ने मुझे ब्लैकमेल करके दिलवाया। कुरान तो मैं आज से 5-6 साल से जो है उसकी तफसीर पढ़ रही हूँ, और बड़े माशाल्लाह नामी ग्रामी टीचर हैं मेरे जिनसे मैं पढ़ी हूँ। बट उसको उस वक्त पर भी लगा कि शायद ये मुझे छोड़ देगी, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करके ये बयान दिलाया कि तुम मीडिया में ये बयान दो कि तुम कुरान की तालीम हासिल कर रही हो, इसलिए तुम काम नहीं कर सकती। जबकि मैं समझती हूँ कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा कुरान पढ़ना मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा अल्लाह का मैटर है, बट इसने उसको भी यूज़ किया। बट उस वक्त मैं इतना फंसी हुई थी, इसने मुझे इतना ब्लैकमेल किया था कि मैंने इसके कहने पे सोशल मीडिया पे वो स्टेटमेंट दे दी थी। Clear.